हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेयं मथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, राम भक्त हनुमान, लंकाधिराज विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों का अर्थ है, यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, जिनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका है। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे वसुमाम, वसुषेम, वसु, विश्ववसु तथा राम। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की तथा शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर अपना परशु उन्हें प्रदान किया। तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, जिसे हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। परशुराम राम अवतार के पहले हुए थे, परंतु चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। राजा बलि, इनके दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने वाले राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से 3 पग धरती दान मांगी। राजा बलि ने कहा, जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दीजिए। तब विष्णु भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। 2 पग में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पैर बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। हनुमान, रुद्रावतार श्री राम भक्त हनुमान को भी अमर रहने का वरदान मिला था। ये राम के काल में उनके परम भक्त बने हैं। हजारों वर्ष बाद ये महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि तुम खुद हटा लो। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हिला तक नहीं पाते। सीता ने अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण हर कहीं मिलते रहते हैं। विभीषण, राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण जो श्री राम के भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया था। इस बात पे रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की सेवा में जाकर रावण के अधर्म को मिटाने में उनका साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। ऋषि व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही हमारे चारों वेद, सभी 18 पुराण और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। ये ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इस कारण से ये कृष्ण द्वैपालम कहलाए। इनकी माता सत्यवती ने बाद में आगे चलकर राजा शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनमें से चित्रांगद एक गंधर्व युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य संतानहीन ही मर गया। माता सत्यवती के आग्रह के कारण विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों को नियोग के नियम से महर्षि व्यास ने पुत्र प्रदान किए, जो आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए।
इसमें तीसरे पुत्र विदुर भी थे, जो एक दासी पुत्र थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गलत समय पर ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है, जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है तथा मान्यता है कि अश्वत्थामा वहां पूजा करने रोज अवश्य आते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा तथा कौरवों के कुलगुरु थे। एक बार महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक देव कन्या को भेजा था, जिसके गर्भ से 2 यमज भाई बहन पैदा हुए, जो आगे चलकर कृपाचार्य तथा कृपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। असल में उस देवकन्या से शरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर सरकंडे पर आ गिरा, जिससे वह 2 भागों में विभाजित हो गया। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 संतानें प्राप्त हुईं। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका पालन पोषण किया। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। ऋषि मार्कंडेय ये भगवान शिव के परम भक्त थे और इन्होंने शिव जी को कठिन तपस्या करके प्रसन्न किया और अंत में महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है और क्योंकि उन्होंने ये मंत्र सिद्ध किया, इसलिए इन सातों चिरंजीवी महामानवों के साथ ऋषि मार्कंडेय के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।